आज हम लोग सेट 1 बर्मा टुडे का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 156 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 10 क्लास का ये सेट 1 है, तो 156 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से निकालेंगे। 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अठी 16, फिर 2 तिया 6 है ना, फिर 2 नौ 18, 3 का 1, 3 तिया 9। तो 156 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखिए, दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है। तो शांत किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहे, जिसका भी हर होगा उसको हम लोग कहेंगे शांत, बाकी को अशांत कहेंगे। तो अगर ये नीचे का हर किसको कहते हैं? ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो 6/15 है, तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5, 3 3 कट गया, 2/5। तो 5 जब है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 1। तो इसका हर देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसीलिए यह शांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह शांत होगा। शून्यकों की संख्या याद रखिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है और हर सेट में पूछा ही जाएगा ये कि शून्यकों की संख्या बताइए। और वहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन इससे अनिवार्य रूप से रहेगा। तो जिस लाइन एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं शून्यकों की संख्या। तो 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार से अगर कोई इस प्रकार से रहे तो हमें y एक्सिस को नहीं देखना, x एक्सिस को देखना है। तो x एक्सिस में एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से बहुत सारा, जिसका भी उदाहरण देना है आप दे सकते हैं। ये ऊपर वाला को y एक्सिस y डैश, ये x और ये x डैश, तो 1 2 3, तो इसका भी संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे शून्यकों की संख्या ज्ञात करने कहा जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ देखिए x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो बीच वाला जो होता है वो शून्यकों का योग होता है। तो अगर हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, और यहाँ पे -7 दिया गया है, और अल्फा गुने बीटा बराबर ये 12 होता है। यहाँ सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा गुने बीटा, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र में पहले से माइनस लगा हुआ तो बाद में भी माइनस, इसीलिए यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? +7। तो इसका अल्फा प्लस बीटा चौथा नंबर का जो हो जाएगा वो 7 नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेखीय समीकरण युग, 5वां नंबर, रेखीय समीकरण युग a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इससे 3 क्वेश्चन मीन्स अनिवार्य 3 में से किसी भी एक पर पूछ देगा। एक होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका कितने हल होंगे? 1 हल होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई हल नहीं, तो इसका 1 हल। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये कैसा हो जाएगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एक और इसमें क्वेश्चन रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो इसका 1 हल, इसका कोई हल नहीं, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल। तो ये 3 गो में से कोई एक रहेगा, 1 हल वाला, या तो कोई हल नहीं या तो अनेक हल। तो ये 3 क्वेश्चन में से किसी पे भी एक पूछा जा सकता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यही था। 6ठा नंबर हम लोग देखते हैं।
छठा नंबर में क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 निरूपित रेखाएं कीजिए। तो क्या होगा, संपाती या प्रतिच्छेदी? तो यही हम बता देते हैं कि अगर इस प्रकार से रहा तो इसको एक बार प्रतिच्छेद करेगा, अगर ये इस प्रकार से रहा तो इसको समांतर कहते हैं, और अगर इस प्रकार से रहा तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। जो एक ही लाइन पे ड्रॉ हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपाती बोलेंगे। तो इसी पे क्वेश्चन अगला है 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, यही है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, देखना है अगर यहाँ पे a1 बराबर क्या है 1, अगर कुछ नहीं रहता तो अनिवार्य रूप से 1 रहता है किसी में भी गुना, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 12। हमें क्या देखना है कि अगर कि उसमें कौन सा फॉलो कर रहा है। यही बोला गया है कि यह प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉलो उसमें कर रहा है। तो a1 बटा a2 बराबर 1/3 और b1 बटा b2 बराबर क्या, -1 बटा -2 कट गया तो 1/2। ये तो शुरू में ही ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, इसका एक हल होगा। तो एक हल वाला को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है, यह ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन में है कि समीकरण 2 को दिया हुआ है और उसको हल करने के लिए दिया गया है। तो वो 7 वाला तो और इजी है, देखते हैं। सेवन नंबर है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1। इसे क्या कह रहा है कि हल करने के लिए कि कौन सा इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा इसका वैल्यू होगा। तो हमें देखते हैं कि इसको अगर हम जोड़ देते हैं हम यहीं से तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। तो 5 2 7 और इधर भी 7, तो x बराबर 7/7 कट के कितना आ गया 1। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन, क्योंकि x अगर हमारा पता चल गया तो निश्चित है कि y भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 जैसे मान लो 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो यहाँ 2 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और प्लस y बराबर 6। तो y यहाँ पे 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 2 हो जाएगा और बराबर 6। तो y बराबर 6 में से ये पलट के उस पर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो ये प्लस वाला है उधर माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचा 4। तो इसका आंसर दिया होगा x बराबर 1 और y बराबर 4, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा बी में, है ना। अब हम लोग जरा सा 8वां देखते हैं। p के किन मानों के लिए समीकरण युग x प्लस वाई माइनस 4 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 बराबर 0 एक अद्वितीय हल है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा रहे थे वो हल वाला, एक हल वाला वही वाला है। ये भी क्वेश्चन है 8वां नंबर, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 बराबर 0 कह रहा है क्या कि इसके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोले या तो एक हल, तो उसी में क्या होगा a1 बटा a2 और बराबर नहीं है b1 बटा b2 वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो यहाँ से निकालिए a1 क्या है 1, b1 कितना है 1, है ना, और c1 क्या है, इधर भी लाके हम लोग लगा सकते हैं, -4 है तो यहाँ c1 बराबर -4। इसी प्रकार a2 कितना है 2, b2 बराबर p और c2 बराबर -3। तो हमारा क्या होता है सूत्र, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो a1 का वैल्यू 1/2 और बराबर नहीं है, तो b1 का जगह 1 और p, तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो p बराबर नहीं है 2। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर, है ना। इसी प्रकार से अभी हम लोग पूरा का पूरा टोटल करेंगे, देखते हैं।